शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के और जनता को अच्छा उपचार मिले। विकास के लिए, भयमुक्त गुंडागर्दी मुक्त प्रशासन के लिए मुस्लिम इस बार सरोज कुरील जी को वोट देने जा रहा है। प्रत्याशी माननीय ममता चंद्रा जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और इनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। और जब बात आती है गैस सिलेंडर की, तो ये किसी से नहीं छिपा है कि 350 वाला गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए की कीमत पहुंच चुका है। उस तरफ अखिलेश जी बराबर सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश जी की 22 में केवल 22 साइकिलें आने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित हैं। अखिलेश जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हाथरस कांड हो गया था और बहुत सी चीज़ें हैं। आप दावा कर रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में। हमारी सरकार में तो कुछ नहीं होता है और ना कुछ हुआ है। अखिलेश सरकार में तो हर एक दिन छोड़ के 2-4-10 रेप होते थे। आज के इस चुनावी परिदृश्य में हम आ चुके हैं घाटमपुर में। घाटमपुर चौराहे के पास आप देख सकते हैं मेरे पीछे पंजाब नेशनल बैंक घाटमपुर में हम यहाँ उपस्थित हुए। ये जो चौराहा यहाँ पर है, मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो अपना दल एस का और निषाद पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। और इस तरफ अगर मेरे साथ पीछे की ओर देखेंगे तो एक ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का कार्यालय जन अधिकार पार्टी का है। आप जो कि यहाँ पर ये इस तरह से एक पूरा राजनीतिक परिदृश्य बन चुका है घाटमपुर का, घाटमपुर विधानसभा का। तो हम जानते हैं यहाँ से प्रत्याशी और जनता से आज घाटमपुर विधानसभा की राय, किसको चुनेंगे अपना विधायक। आपने देखा हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने, आप उनसे जानेंगे आप किन मुद्दों पर, किन आपका एजेंडा क्या है जो आप घाटमपुर विधानसभा में लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपका एजेंडा क्या होगा? हमारा मेन मुद्दा होगा शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के और जनता को अच्छा उपचार मिले। इन मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। घाटमपुर विधानसभा में चुनाव कार्यालय में जो कि अपना दल पर है और अपना दल को यहाँ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं घाटमपुर विधानसभा का ये केंद्रीय चुनाव कार्यालय है, जिसकी प्रत्याशी सरोज कुरील जी हैं, जो कि अपना दल के सिंबल कप प्लेट से लड़ते हैं। तो हम जानते हैं, देखते हैं इनके चुनाव कार्यालय में क्या स्थिति है और इनके जो चुनाव प्रभारी या संयोजक हैं उनसे जानते हैं कि ये घाटमपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी समर्थित अपना दल किस तरह से चुनावी मैदान में है। हमारे साथ घाटमपुर विधानसभा के चुनाव से संयोजक सत्येंद्र जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, आप की उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपको इस बार चुनावी मैदान में है और ये सीट अपना दल के पास है, तो यहाँ पर आप अपनी स्थिति किस रूप से देखते हैं, किस पायदान पर अपने को देख रहे हैं? राष्ट्र को परम वैभव में ले जाने के लिए आदरणीय मोदी जी द्वारा नीत केंद्र सरकार और योगी जी द्वारा नीत प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से गांव, गरीब, किसान, वंचित, शोषित के लिए कार्य किया है, उसके तहत और साथ ही हमने अपनी समान विचारधारा के दलों को समुचित भागीदारी देते हुए इस बार अपनी सिटिंग सीट को अपना दल के खाते में दी और जिसकी प्रत्याशी सरोज कुरील जी हैं, जो यहाँ से पहले से ही पूर्व परिचित हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनको अच्छी तरीके से जिताकर और प्रचंड जीत देगी और निश्चित रूप से अभी तक की सबसे बड़ी जीत ये घाटमपुर विधानसभा की होगी। यूपी में आपकी सरकार रही है 5 साल, योगी जी मुख्यमंत्री रहे हैं और अब आप दोबारा से इस घाटमपुर विधानसभा में अपना दल के माध्यम से, तो इस बार आप चुनावी मुद्दे आपके क्या क्या होंगे घाटमपुर विधानसभा के लेके? आप घाटमपुर विधानसभा के किन मुद्दों को केंद्रित करते हुए चुनावी मैदान में जा रहे हैं? हमारी जो योगी नीत सरकार थी उसमें अपना दल भागीदारी थी उसकी, उसी के तहत अपना दल को ये सीट मिली है। 5 साल तक योगी सरकार ने लगातार किसानों, वंचितों और शोषितों के लिए कार्य किया। कोरोना काल में निश्चित रूप से जब सभी दल अपने घरों में बैठे थे तो योगी सरकार ने नियमित रूप से 2 बार राशन, गरीबों को किसी को भूखा नहीं रहने दिया। भयमुक्त, गुंडागर्दी मुक्त प्रशासन पूरे 5 साल चला, यही हमारी उपलब्धियां हैं और इसी के तहत जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हीं को आगे गति प्रदान करने के लिए जनता निश्चित रूप से पुनः भयमुक्त, गुंडागर्दी मुक्त प्रशासन देने के लिए योगी सरकार को पुनः 350 सीटों के साथ लाएगी। अखिलेश जी तो बराबर कटाक्ष कर रहे हैं, 350 पार आप कह रहे हैं और उस तरफ अखिलेश जी बराबर सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश जी की 22 में केवल 22 साइकिलें आने वाली हैं, बाकी उनको पहले अभी करहल में उनको जो गोपाल ने जो चुनौती दी है पहले वो उससे निपटें।
आपके सामने यहाँ घाटमपुर विधानसभा में समाजवादी के पार्टी भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं यहाँ पर, उनको देखते हुए आप इस समय पर घाटमपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी समर्थित अपना दल को किस पायदान पर देखते हैं? भाई साहब, जो समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं भगवती प्रसाद सागर जी, पहले वो बसपा में थे। हमारे यहाँ उन्होंने आकर उन्होंने ये बताया कि हम राष्ट्रवादी विचार में रहेंगे, लेकिन 5 साल हमने उनको मौका भी दिया, लेकिन 5 साल वो भगोड़ा वाली स्थिति में रहे और बिल्लौर की जनता ने उनको खदेड़ दिया और समाजवादी पार्टी ने हमारे फ्यूज बल्ब को यहाँ पर फेंका है। घाटमपुर की जनता कतई उनको स्वीकार नहीं करेगी और वो चौथे नंबर पर रहेंगे, ये आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के घाटमपुर विधानसभा प्रभारी और जिले के अध्यक्ष भी जन अधिकार पार्टी से मौजूद हैं। हम जानते हैं वो इस चुनावी समीकरण में घाटमपुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी की स्थिति, अपने पार्टी की स्थिति को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपका कि आज के इस समय पर जहाँ एक तरफ गोदी मीडिया काम कर रही पूरे देश और प्रदेश में, वहीं पर निष्पक्ष रूप से आप लोग प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जैसे कि घाटमपुर में हम लोग जन अधिकार पार्टी से प्रत्याशी माननीय ममता चंद्रा जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और इनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। और जब बात आती गैस सिलेंडर की, तो ये किसी से नहीं छिपा है कि 350 वाला गैस सिलेंडर आज 1000 रुपये की कीमत पहुंच चुका है। तो गैस सिलेंडर को आप मुद्दा बनाना चाह रहे हैं क्या घाटमपुर में? नहीं, ये मुद्दा तो ऑलरेडी है राजनीति का और बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार महंगाई को कम करने की दावा करते हैं, वहीं पर हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हमें मिला है, उस चुनाव चिन्ह से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि 350 वाला गैस सिलेंडर आज 1000 रुपये तक कीमत का गैस सिलेंडर मिल रहा है। आप अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की स्थिति क्या देखते हैं घाटमपुर में? किस नंबर पर आ रहे हैं, किस पायदान पर है? देखिए, अगर भागीदारी की बात की जाए तो जिस प्रकार से देश और प्रदेश में आज तक लोगों को हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला है, उस आधार पे जो भागीदारी तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बना है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, घाटमपुर पे सबसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। सभी जातियों का हमारे साथ समर्थन है, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे वो दलित भाई हों और चाहे हमारे पिछड़े भाई हों। अभी आपने मुस्लिमों की बात करी, तो आपके मोर्चे में एक देश के बड़ा जाना माना चेहरा बैरिस्टर ओवैसी साहब भी हैं, जिनके ऊपर अभी कुछ फायरिंग की घटनाएं भी हुई थी, आप लोगों को जानकारी में होगा। इसको लेकर आप किस तरह से इस परिदृश्य को देखते हैं? इसमें आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, राय हमारी ये है और राय के साथ साथ हमारी जन अधिकार पार्टी ने पूर्ण रूप से इसको खंडन किया है, पूर्ण रूप से इसका विरोध जताया है। लिखित में डीएम और एसडीएम को एप्लीकेशन भी पूरे प्रदेश में दिए गए हैं कि इस पर निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी अपराधी हैं, जो भी इस घटना में आरोपी पकड़े गए हैं, उन पर जांच की जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिरकार ये किसकी साजिश थी, ये किन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत कराई है। लोकतंत्र का देश है, इस लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी अपनी राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ अगर किसी भी एक नेता पर दिन दहाड़े गोली चलवाई जाती है तो यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र को एक रूप से ख़त्म करने को लोग प्रयास कर रहे हैं। हम माननीय ओवैसी जी से और ओवैसी जी के जो लोग हैं उनसे भी अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देंगे हम उत्तर प्रदेश में भागीदारी की सरकार बनाकर 2022। क्या ओवैसी जी की पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है आपको? जी, हमारी घाटमपुर विधानसभा में पूरी तरीके से ओवैसी जी के लोग हमारे साथ लगे हैं। उनके जो मेंबर्स हैं प्रत्येक गांव में जहां जहां भी मुस्लिम समाज है, उनके लोग हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं। हम उनके साथ बैठक कर रहे हैं, आज भी हमारे साथ वो फील्ड में निकल चुके हैं और हम भी लोग भी प्रतिदिन गाँव जाकर के लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आपके साथ बहुजन मोर्चे के वामन मेश्राम साहब भी आपके साथ हैं, तो उनके साथ आने से आप घाटमपुर में अपने जन अधिकार पार्टी की स्थिति क्या देखते हो और बहुजन समाज पार्टी किस स्तर पर जा रही है वामन मेश्राम जी के आपके साथ आने पर? माननीय वामन मेश्राम जी का जो बहुजन मुक्ति मोर्चा है, उनके जो जिलाध्यक्ष हैं और जो उनके पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी बैठक की। उन लोगों ने भी मुझे बताया कि घाटमपुर में जो दलित समाज के लोग हैं, जो जागृत समाज के लोग हैं, जो वास्तविकता में सताए हुए और पीड़ित लोग हैं, जिसे आज के समय पर दलित के रूप में जिन लोगों को देखा जा रहा है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ हैं। वो कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं और वो जो आज एक बहुत बड़ी मसीहा उत्तर प्रदेश में बनने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, माननीय बहन मायावती जी, उन्होंने जो दलित वोट का लेने का जो प्रयास किया है, आज हम लोग उसको देख रहे हैं कि क्षेत्र की जनता ने नकारने का काम किया है। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए इस भागीदारी मोर्चा में पूरी तरीके से तन मन धन से लगने का काम किया है।
आप कुशवाहा समाज से आते हैं गोविंद जी, और कुशवाहा समाज एक यहाँ पर बड़ा वोट बैंक है, जिसमें एक पूर्व विधायक भी एक कुशवाहा समाज के इस विधानसभा से रहे थे। तो उस कुशवाहा समाज का आपको कितना वोट और सपोर्ट मिलता दिख रहा है, और ऐसा क्यों होता दिख रहा है? देखिए, घाटमपुर ये सुरक्षित सीट है सौभाग्य से हमारे साथ, और ये कह सकते हैं कि जो हमारे स्वामी जी हैं माननीय ओम नारायण कुशवाहा जी, इनकी जो पत्नी हैं ओबीसी समाज को छोड़ करके एसटी समाज से हैं, और ये घाटमपुर जो चुनाव लड़ रही हैं, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन रहा है। और पूरी विधानसभा में करीबन 42,000 जो कुशवाहा का वोट है वो 100% हमारे साथ है, पूरी मजबूती के साथ है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि उनके साथ जो अत्याचार, पूरे प्रदेश की मैं बात करता हूँ, जो कुशवाहा के साथ अत्याचार होता है पूरे प्रदेश में राजनीति के मुद्दे को लेकर के, उस अत्याचार को दूर करने के लिए, उस अत्याचार से लड़ने के लिए विधानसभा को जो कुशवाहा है, वो घाटमपुर ही नहीं, चाहे हमारी बिठूर हो, चाहे हमारी महाराजपुर विधानसभा हो, एक एक वोटर अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। आपने देखा, हम यहाँ जन अधिकार पार्टी कार्यालय में रहे, जिन्होंने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के रूप में यहाँ पर चुनावी मैदान में अपनी टाल ठोक रहे हैं, और इनका मानना है कि ये सबसे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर लड़ रहे हैं और चुनाव को जीत रहे हैं। कार्यालय के सामने मुझे एक और कार्यालय दिखाई पड़ रहा है, चुनावी कार्यालय, जिसमें एक प्रमुखता से मुझे बैरिस्टर ओवैसी साहब की फ़ोटो, और तीसरा मोर्चा के नाम से आजकल चर्चा में चल रहा है परिवर्तन मोर्चा, उसका भी कार्यालय दिखाई पड़ रहा। आपने सपा के प्रत्याशी को तो चौथे नंबर पर भेज दिया, आप इनके प्रत्याशी को किस नंबर पर देख रहे हैं? ये जो ओवैसी साहब हैं, ये निश्चित रूप से जिन्नावादी मानसिकता के हैं। घाटमपुर की जनता और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक विचारधारा के व्यक्ति भी जिन्ना जैसे अलगाववादी को यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, हम इनको कहीं पर भी गणना में नहीं मानते हैं। तो मुस्लिम वोटर इस बार किसकी तरफ, ध्रुवीकरण में किसकी तरफ जाता दिख रहा है आपको? विकास के लिए, भयमुक्त, गुंडागर्दी मुक्त प्रशासन के लिए मुस्लिम इस बार सरोज कुरील जी को वोट देने जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर कार्यालय में एक महिला नेत्री भी उपस्थित है। मैडम, क्या नाम है आपका? सीमा मिश्रा। सीमा जी हमारे साथ हैं, जो मातृशक्ति का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो कि आप सीट भी देख रहे हैं, भाजपा और समर्थित सीट है, महिला सीट है यहाँ पर। तो आप महिलाओं को कितना सुरक्षित देख रहे हैं इस योगी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित हैं। अखिलेश जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हाथरस कांड हो गया था और बहुत सी चीज़ें हैं, आप दावा कर रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी में? हमारी सरकार में तो कुछ नहीं होता है और ना कुछ हुआ है। अखिलेश सरकार में तो हर एक दिन छोड़ के 2-4-10 रेप होते थे। अच्छा, तो आप इस डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो आप इसमें 10 में से कितना नंबर देंगे इस डबल इंजन सरकार को? 10 में 10 नंबर। 10 में 10 नंबर देंगी। योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर चुनावी कार्यालय में, अपना दल के कार्यालय में, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, और यहाँ पर हमने जो यहाँ के चुनाव संयोजक हैं सत्येंद्र जी से बात करी, उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने मुद्दे रखे, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं उपसंहार न्यूज़, अंकित सिंह कुशवाहा के साथ कैमरामैन शेखर कटियार।